हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के अंदर मैं आपको पार्ट बी पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्ट बी के अंदर भी मैं आपको चैप्टर अकाउंटिंग रेशो पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो के बारे में बताया है। मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग रेशो चार टाइप की होती है। एक होती है लिक्विडिटी रेशो, एक होती है सोल्वेंसी रेशो, एक होती है एक्टिविटी रेशो, एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब तक मैं आपको लिक्विडिटी रेशो के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। लिक्विडिटी रेशो की दो टाइप होती है, एक को बोलते हैं करंट रेशो और एक को बोलते हैं क्विक रेशो। टीएस ग्रेवाल के मैं 37 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के अनसोल्ड करवा चुका हूँ। सभी की वीडियो अलग अलग है, मतलब 37 वीडियो बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेट है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन वो वीडियो देखने से पहले एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना क्या आपसे ये सभी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर ये सभी क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो आप मेरी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो के अंदर सेकंड टाइप करवा रहा हूं, जिसका नाम है सोल्वेंसी रेशो। जैसा कि आप सभी को पता है, लिक्विडिटी रेशो हमें किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती थी। ठीक उसी तरीके से सोल्वेंसी रेशो हमें किसी भी फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। अब हम देख लेते हैं सोल्वेंसी रेशो के अंदर कितनी तरह की रेशो है। इसमें फर्स्ट टाइप है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूं कि सोल्वेंसी रेशो की इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है। उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया है कि सोल्वेंसी रेशो क्या होती है, सोल्वेंसी रेशो की कितनी टाइप होती है, प्लस सबके क्या क्या फॉर्मूले हैं, सबके क्या क्या मीनिंग है। तो प्लीज एक बार वो वाली वीडियो देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो के अंदर 38 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रीड करते हैं। टोटल एसेट्स 2,60,000, टोटल डेब्ट्स 1,80,000, करंट लाइबिलिटीज 20,000। कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अकाउंटिंग रेशो के कभी भी क्वेश्चन करो, सबसे पहले ये देखो हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है टोटल एसेट 2,60,000, टोटल डेब्ट भी गिवन है 1,80,000, करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है 20,000। हमें फाइंड क्या करनी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। यहां पर डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट को शॉर्ट में एलटीडी बोलते हैं। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को शॉर्ट में एसएचएफ बोलते हैं। अब इनके फॉर्मूले मैंने आपको अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं कि कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं फॉर्मूले में टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो हमने देखा कि हमें तो लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए और शेयर होल्डर फंड चाहिए। अब जो डाटा हमें गिवन है उसमें कहीं भी लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं है, उसमें कहीं भी शेयर होल्डर फंड नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही वेरिएबल हमें फाइंड करने पड़ेंगे। देख लेते हैं किस तरीके से। हमें पता है टोटल डेब्ट बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट को करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। तो टोटल डेब्ट का एक और फॉर्मूला भी होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस में करंट लायबिलिटी। तो दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल डेब्ट दी गई 1,80,000, तो मैंने पुट कर ली। करंट लायबिलिटी दी गई 20,000, मैंने पुट कर ली। लॉन्ग टर्म डेब्ट हम फाइंड करनी है, अभी कर लेंगे। यहां पर ये प्लस का 20,000 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20,000। 1,80,000 में से 20,000 जाएगा तो क्या आएगा, 1,60,000। तो हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट आ गई बेटा 1,60,000। अब हमें शेयर होल्डर फंड निकालना है। तो शेयर होल्डर फंड के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो डाटा हमें गिवन है। तो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट। अगर हम टोटल एसेट में से टोटल डेब्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा।
तो टोटल एसेट कितनी दी गई है, 2,60,000 हमने पुट कर लिया, माइनस टोटल डेब्ट कितना दिया गया है, 1,80,000 मैंने पुट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया 2,60,000 में से 1,80,000 को माइनस करा तो आ गया 80,000। मतलब 2,60,000 में से जब मैंने 1,80,000 को माइनस करा तो मेरा आ गया 80,000। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट अभी अभी हमने फाइंड करा 1,60,000 पुट कर दिया, शेयर होल्डर फंड भी अभी अभी पुट करा 80,000 पुट कर लिया। यहाँ पर हमें नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि 40 से 40 काट दी, ये आ गया 16 अपॉन में 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया 2 अपॉन में 1। तो हमारा आंसर आ गया 2:1। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। देखिए, अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको इसके फॉर्मूले याद होंगे। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं कर सकते तो फॉर्मूलों को बनाना सीखिए। प्लस एक बात का और ध्यान रखना, अकाउंटिंग रेशो के जो आंसर आते हैं उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। सोल्वेंसी रेशो के आंसर भी सारे प्योर रेशो में ही आते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना।